हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंजीनियरिंग एस डॉट के खान पे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सीमेंट के बारे में बताऊँगा। आप जी किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप कौन सी ग्रेड की सीमेंट यूज़ करें, कौन सा, मैं दो टॉपिक लेके आया हूँ, ग्रेड ऑफ सीमेंट और ग्रेड ऑफ स्टील। कौन सी ग्रेड की आप स्टील बार यूज़ करें, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और मेरी एक वीडियो बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहेंगे तो मैं कुछ ना कुछ टॉपिक पे लेके आता हूँ। अब मैं कब बात करता हूँ, कल मैं किसी प्लांट पे गया था, किसी कंपनी की सीमेंट के प्लांट पे गया था। वहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिकली देखा और सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ। तो मैं आज बात करता हूँ ग्रेड ऑफ सीमेंट। पहले कुछ सालों पहले, आई थिंक 1970-80 से पहले एक ही ग्रेड की सीमेंट आती थी। अब जो है ओपीसी 3 ग्रेड में आती है, 33, 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट में। अब ये 33 हमारा क्या कहलाता है, ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। जो हमारी 33 है इसको बोलते हैं कंप्रेसिव। ये 33 हमारी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। और 43 ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये 53 इसे भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, और अब ये 33, 43 और 53 ये कहाँ से आया, कहाँ से हमें पता चला कि ये 33 और 43 आया कहाँ से। हम क्या करते हैं कि सीमेंट, हमने प्रैक्टिकल देखा था कल, ये सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर इन तीनों को हम मिलाकर एक मिक्स करके क्यूब बनाते हैं। आपने भी कंक्रीट के कई के क्यूब देखे होंगे जिसका हम टेस्ट करते हैं 3, 7 और 8 डेज पे हम इसको टेस्ट करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ हमारी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई। तो हम यहाँ से हमारा यहाँ पे ये 33, 43, 53 ये ग्रेड यहाँ से आया है। कितने क्यूब बनाते हैं, समथिंग 100 क्यूब बनाए जाते हैं, कम से कम 100 क्यूब का टेस्ट होता है। मैं बता ही देता हूँ कि हमारी जो ग्रेड हैं जैसे 33, 43 और 53, इन तीनों ग्रेड के 3, 7 और 28 डेज़ में कितनी इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। 3 डेज़ में जब हम टेस्ट करते हैं क्यूब पे, हम जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लोड लगाते हैं तो हमारा 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है, 22 और 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये हमारी स्ट्रेंथ आती है। ये 43 पे 3 डेज़ में 23, 33 और 43 न्यूटन पर एमएम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 53 में 27, 37 और 53 में ये आपने देखा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो लोड आता है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आती है 3 डेज़ में हमारी 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 7 डेज़ में 28 दिन में 33 न्यूटन। इसी तरह 43 में 23, 33, 43 और 53 में 3 डेज़ में 27, 7 डेज़ में 37 एंड 20 डेज़ में 53 हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। ये आपको समझ में आ गया हो कि 43 और 53। मैं एक चीज़ नोट करके लिख लेना, कल भी मैंने वहाँ जो लैब टेक्नीशियन थे मैंने उनसे पूछा, वो इंजीनियर हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने एक चीज़ बताई, बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे अच्छा लगा वो सुन के, कि जो हमारी 53 ग्रेड की जो सीमेंट है, ये नोट कर लेना। आप इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 53 ग्रेड की जो सीमेंट होती है ये 28 डेज़ बाद इसमें जो स्ट्रेंथ होती है जो इंक्रीज़ करना बंद कर देती है। इंक्रीज़ इतनी नहीं होती क्योंकि ये रैपिडली स्ट्रेंथ होती है, कहलाती है। ये जो 50 है जो रैपिडली स्ट्रेंथ होती है इसमें, तो ये क्या होता है 55, 56, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ नहीं होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, बस 55, 56 होती है। लेकिन जो 33 और प्लस 43 ग्रेड की जो सीमेंट होती है ये स्लोली हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। तो ये हमारी, ऐसा नहीं कि 53, 56 तक इंक्रीज़ कर जाती है, नहीं, ये 33 है तो 35, 37 तक हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। ये क्या है कि 55, 56 इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती, लेकिन 33 ये हमारी जो है ये 28 डेज़ बाद ये स्ट्रेंथ जो है बहुत कम रही, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है रैपिडली स्ट्रेंथ कहलाती है। और जो हमारा 33 प्लस 43 जो स्ट्रेंथ जो हमारी गेन होती है 28 डेज में, स्लोली हमारी स्ट्रेंथ
पकड़ता है, तो इसलिए ये थोड़ा तेज़ी से इंक्रीज़ कर दीजिए, 33, 37, 35 तक हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पहुंच जाती है। अब मैं बात करता हूं कि हमें कौन सी ग्रेड की सीमेंट यूज़ करना चाहिए, हमें प्लास्टर में कौन सी सीमेंट लगाना चाहिए और कंक्रीट में कौन सी ग्रेड की सीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो मैं इस सब पे बताता हूँ कि हमें, अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं, जैसे 43 सीमेंट ग्रेड की सीमेंट आप प्लास्टर करना चाहते हो, तो आप 40 प्लास्टर है, ब्रिक्स वर्स है, मास कंक्रीट है, इन सब में आप 43 की ग्रेड की सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टर वर्क, ब्रिक्स वर्क और मास कंक्रीट, इस सब में हम 43 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करते हैं। 33 ग्रेड की सीमेंट अगर आपको मिल रही है, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए हम 43 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करते हैं प्लास्टर में। अगर आपको 33 की जगह पर आपको पीपीसी अगर सीमेंट मिल जाए, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, तो आपको प्लास्टर ब्रिक वर्क्स में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका एक एडवांटेज ये है कि ये क्रैक नहीं आते हैं। इसमें क्रैक की जो कई जगह जो क्रैक क्राइटेरिया होती है वो कम हो जाती है हमारे प्लास्टर और ब्रिक्स वर्क और मास कंक्रीट में। ये हमें हमेशा पीपीसी सीमेंट यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको 53 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करना है, तो आपको 53 ग्रेड की सीमेंट, जैसे हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे लोड ज़्यादा लगते हैं, जैसे स्टेयर हुआ, बीम हुआ, कॉलम हुआ एंड स्लैब, इन सब में हमें 53 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करना चाहिए। ओके। और 53 ग्रेड, जैसे 53 ग्रेड जो होती है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें क्या होता है, क्रैकिंग आती है। क्यों क्रैकिंग आती है? ये हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है इसमें, तो ये श्रिंकेज क्रैक्स आने लगते हैं। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब कि श्रिंकेज क्रैक आने लगते हैं। ये हमारी हो गई है 3 ग्रेड की सीमेंट, 33, 43, 53। मैंने ये बताया कि प्लास्टर अगर आपको करना है तो आपको पीपीसी सीमेंट, प्लास्टर ब्रिक वर्क, मास क्रैक के लिए आपके लिए पीपीसी सीमेंट यूज़ करिए। उसमें क्रैकिंग की जो क्राइटेरिया होती है काफ़ी कम हो जाती है। और 53 ग्रेड की सीमेंट, जैसे हैवी स्ट्रक्चर हो, स्टेयर, बीम, कॉलम, स्लैब, इन सब में आपको 53 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करना चाहिए। 53 ग्रेड में क्रैक क्यों आते हैं ये भी मैं बता दिया, क्योंकि इसमें जो होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है, इसके कारण श्रिंकेज होने लगता है और ये इस वजह से ये क्रैकिंग्स क्राइटेरिया बन जाता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपको ग्रेड ऑफ, दूसरा टॉपिक है ग्रेड ऑफ स्टील बार, और मैं बताऊंगा कौन सी आपकी सीमेंट यूज़ करना चाहिए इस टाइम, कौन सी अच्छी सीमेंट है ये भी बताऊंगा। ग्रेड ऑफ स्टील बार, ग्रेड ऑफ स्टील बार, हमारे जो ग्रेड ऑफ स्टील बार है वो हमारे यहाँ ग्रेड ऑफ स्टील बार FE 400, 415, FE 415D, FE 500, FE 500D, FE 550, FE 550D। FE क्या कहलाता है? FE को हम बोलते हैं आयरन। 415 यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। आप टेंसाइल स्ट्रेंथ मत समझना, यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में मैं छोटा सा डिफरेंट बताता हूँ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? जब भी लोड आपको पड़ते हैं, अब स्टील पे जब लोड पड़ते हैं तो उसमें एक चेंजेस आ जाता है, स्टील में एक चेंजेस आ जाता है, जो हमारा सेफ्टी ऑफ फैक्टर से बढ़ के अगर हमारा लोड पड़ता है तो उसमें हल्का सा चेंजेस आता है। वो क्या कहता है, स्टील हमारा चेंज कहलाती है, क्रीप चेंजेस आता है, उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसीलिए हमारी जो स्टील में यूज़ होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कहलाती है जैसे जब हम इस पे, जैसे इसमें 415 का लोड लगाए तो हल्का सा स्ट्रक्चर हमारा क्रीप चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इसी पे लोड, हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर इसमें पड़ी होती तो इसमें जब लोड लगाते तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो स्टील होती है ये डिफॉर्म्ड होने लगती है, मतलब ब्रेक टूटने लगती है, ऐसे ऐसे टूटने लगती है। अगर हमें मान लो इसमें 500D का हमने लोड लगाया, बियर कराया, इसमें लोड लगाया, तो ये जो स्टील है ये हमारा ब्रेक होने लगती है, डिफॉर्म्ड होने लगती है, और इसमें जो ये क्रीप चेंजेस होते हैं। इसीलिए हमारी स्टील में हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ दी जाती है, ओके, पड़ी होती है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। ये आपको IS कोड में भी मिल जाएगा। यील्ड हमारी 415 में यील्ड स्ट्रेंथ 458, टेंसाइल स्ट्रेंथ सॉरी, और इसकी स्ट्रेंथ होती है 500, थोड़ा 50-60 ज़्यादा हो जाती है, 50 से 60। इसमें 45
और ये 56D। ओके, आप ये आपकी हमारी कहलाती है, ये हमारा यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो 458, 500, 450, थोड़ा सा इससे इंक्रीज़ 50 से 60 ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमें मार्केट में हमें कौन सी हमें स्टील लेना चाहिए कि जो बहुत अच्छी होती है, किस कंपनी की लेना चाहिए। आपको मार्केट में 2 टाइप्स की स्टील आपको अवेलेबल है इस टाइम, एक TMT और एक TMX बार। ओके, TMT आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी, TMX हो सकता है कि मुश्किल हो, इस टाइम थोड़ा अवेलेबल नहीं है, लेकिन TMT आप ले सकते हैं। कंपनी जैसे टाटा की आप मंगा सकते हैं, टाटा टिस्कॉम 500, जिंदल की मंगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी स्टील है। और कामधेनु, यही 3 अभी तक मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस कंपनी की आप स्टील यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी, अगर हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट की कौन सी सीमेंट बेस्ट होगी, तो मुझे अभी तक जहाँ तक लगा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा अंबुजा सीमेंट, क्योंकि इस पर मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया है, इसके बारे में मैंने जाना, इसकी लैब में इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और अदर सीमेंटों के कंपेरिजन में। दूसरा मैं प्रेफर करूँगा ACC, दूसरे नंबर पर रखूँगा। तीसरा मैं कहूँगा अल्ट्राटेक। इसके अलावा मैं और किसी सीमेंट पे मैं आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये तीनों सीमेंट आपके लिए इस टाइम बहुत अच्छी सीमेंट में सबसे कोशिश करिए आप अंबुजा सीमेंट यूज़ करने की, क्योंकि इस टाइम अंबुजा सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है और अदर सीमेंटों से काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक चीज़ देखा हूँ कि अंबुजा सीमेंट की पकड़ बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी मिल रही है। आई होप आज मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा और कोशिश ये रहेगी कि आप जो भी आप इंजीनियर हो और साइट पे वर्क कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रेड पे ध्यान रखना है कि किस ग्रेड की सीमेंट लग रही है, हमें PPC में कौन सी सीमेंट यूज़ करनी है, OPC में कौन सी सीमेंट है। सबसे पहले हम एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप अगर सीमेंट लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो जो गाँव में भी हैं उन लोग भी समझ लें कि पहले जा रहे हैं तो लेने पर इसमें आप IS मार्क देख लीजिए कि सीमेंट कैसी है, फिर उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि सीमेंट, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी सीमेंट अच्छी है, आपकी सीमेंट कैसे है, इस पर कितने टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट बताऊंगा। सीमेंट के कितने टेस्ट होते हैं, सीमेंट कौन सी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, कौन सी सीमेंट ख़राब होने लगती है। वैसे सीमेंट की आप बैग पे जाके पहले IS मार्क देख लीजिएगा, फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, क्योंकि 3 मंथ के बाद सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और हम 3 मंथ बाद सीमेंट एक्सपायर हो जाती है, वो यूज़ नहीं करने चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को हाँ यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इंजीनियर्स हैं तो साइट पे आपको ग्रेड पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि 53, 43। ये नहीं कि आपको फोरमैन ने बोल दिया आपने कर लिया। काफ़ी जगह मैंने साइटों पे विज़िट दिया कि काफ़ी इंजीनियर फोरमैन पे डिपेंड होते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप पढ़ के आए हैं, आप इसके बारे में जाने हैं, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, फोरमैन ने साइट पर सीखा है ना कि गेन किया है, नॉलेज गेन नहीं किया आपने, उसकी प्रैक्टिकली प्लस किताबी दोनों नॉलेज के बारे में आपने जाना है। तो कोशिश करिए आप अपनी फोरमैन की भी सुनिए लेकिन अपनी भी चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइटों पे ये दिक्कत आ रही है, ग्रेड का इशू आ रहा कि कहाँ पे पता चला ब्रिक्सवर्क्स में ही हमने 53 ग्रेड सीमेंट मंगा ली, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वहाँ पे फिर क्या होता है कि क्रैकिंग आने लगती है, प्लास्टर हो रहा है, वहाँ पे हमने 53 ग्रेड सीमेंट यूज़ कर दी। तो ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगा, सीमेंट के टेस्टिंग के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।